स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास वजह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब हम चर्चा कर रहे हैं उससे ठीक 1 घंटे पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा में संबोधित करना था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब सदन के नेता देते हैं, वो प्रधानमंत्री। लेकिन अचानक हंगामा और हंगामे के बाद स्थगित और प्रधानमंत्री का उद्बोधन नहीं हो पाया, यानी कि बहस का जो जवाब होना था वो नहीं दे पाए। खैर, बात यही नहीं रुकती है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो टोका टिप्पणी, हा हू हंगामा, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, इससे लगता है कि जैसे पर्सनल एजेंडे पे जा रहे हैं। देश हित से ज्यादा चिंता अपनी सियासत की है। मुझे लगता है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो मुद्दे हैं जिसके लिए माननीयों को चुन करके वहां भेजा हुआ है, उन मुद्दों पर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो कहेंगे कि आप क्या ज्ञान दे रहे हैं इसमें, हम तो वही मुद्दे ले रहे हैं जो होने चाहिए थे। खैर, आज ये जो वाक्य रहा, कागज फेंके गए, डोकलाम मामला सामने आया, यार गद्दार, हालांकि पार्लियामेंट के बाहर की बात है ये, लेकिन जो चीजें हैं जिसकी वजह से सियासत, सड़क पे का मैटर सदन में किस तरह से गूंजता है, वो प्रधानमंत्री को स्थगित करना पड़ा अपना स्पीच। मैं जहां तक समझता हूं पिछले कुछ दशकों में शायद ये वाकया पहला होगा कि निर्धारित समय के बाद प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। अब एक रणनीति का हिस्सा है कि वाकई विरोध इतना ज्यादा हो गया है कि जो गतिरोध ही नहीं टूट पाया। हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। दशकों से पार्लियामेंट को बहुत नजदीक से देखते हैं, जानते हैं, राज्यों की असेंबलियां भी देखी हैं। तो ये पूरे जो प्रकरण, जिस तरह की स्थितियां बन रही है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि अगर ऐसा गतिरोध भी हो गया था बाहर, यार गद्दार का मैटर चला, विपक्ष की मांग रही, लेकिन ऐसी पोजीशन बन गई कि जिसका कोई गतिरोध तोड़ने का रास्ता नहीं निकल पाया। आपको ध्यान है कि प्रधानमंत्री निर्धारित समय के बाद नहीं बोल पाए हो और हाउस को स्थगित करना पड़ा हो? देखिए योगेंद्र जी, ऐसा तो कोई वाकया अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मतलब फिलहाल पिछले कुछ वर्षों का हम तुलना करें तो। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रधानमंत्री का जवाब होना चाहिए था, किसी भी रूप में उनको सुनना भी चाहिए था, और ये व्यवधान जो डाला गया या हंगामा की जो स्थिति बनी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के लिहाज से यदि हम देखें और समझें तो निश्चित तौर पर जो पार्लियामेंट में सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे, या जो विपक्षी दलों के विपक्ष के नेता ने भी जो मुद्दे उठाए थे, शायद प्रधानमंत्री यदि अपना जवाब आज देते तो उनका उत्तर आज उनके जवाब में मिल सकता था उन सदस्यों को, या उनकी जो चीजें उठाई गई थी उनका कहीं ना कहीं समाधान सामने आता। कुछ जो चीजें गलतफहमी में भी पैदा हो जाती हैं, उनका भी उत्तर शायद प्रधानमंत्री आज अपने जवाब में देते। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये नुकसान देश की जनता का और खासकर विपक्षी सदस्यों का भी हुआ है। उन्होंने बड़ी तैयारी से अपने मुद्दे उठाए होंगे, वो सरकार से जवाब भी चाहते होंगे, और जब जवाब का मौका आया सरकार की तरफ से तो प्रधानमंत्री से तो बड़ा कौन होता है किसी भी सदन में, लोकसभा में, संसद में, तो वो जब जवाब देते तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक आम जनता के सामने तो एक स्थिति, वस्तु स्थिति स्पष्ट होती कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए सही थे, या जो सरकार की तरफ से जवाब आया प्रधानमंत्री की तरफ से वो सही है। इस पर निर्णय तो जनता करेगी, आखिर में हर 5 साल में होता है निर्णय, तो जनता इन सब चीजों को कहीं गंभीरता से भी देखती है। तो निश्चित तौर पे विपक्ष ने एक मौका दिया है। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय से विधानसभाओं में तो ये स्थिति आई है। विधानसभाओं में राज्यों के राज्यपाल महोदय जब अपना अभिभाषण देते हैं, उनका उत्तर मुख्यमंत्री की तरफ से आता है, वो 3 दिन 4 दिन बड़ी बहस होती है, जनता का बहुत पैसा लगता है, विपक्ष के लोग भी बहुत जनहित के मुद्दे उठाते हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि विपक्ष कोई मतलब कि फालतू के मुद्दे उठाता होगा, जनहित के मुद्दे भी सामने आते हैं। कुछ चीजें होती है जो कई लोगों को लगती है किसी के हित में है, किसी के अहित में है, या किसी के कोई छोटे वर्ग के लिए भी कोई मुद्दे उठाते हैं। हर वर्ग के मुद्दे संसद और विधानसभाओं में उठते हैं, तो उनका जवाब जब आने का समय होता है तो वो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि भाई हमारे मुद्दे फला सांसद ने उठाए थे, हो सकता है कि सरकार की जो जवाब आए उसमें वस्तुस्थिति सामने आएगी। लेकिन ये सब चीजें मौके खो देते हैं।
मतलब विपक्ष के ये हंगामे की स्थिति में, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कुछ मुद्दे उठाए होंगे, जनहित के मुद्दे उठाए होंगे, उनके भी कहीं ना कहीं जवाब सामने आते। तो ये जी एक स्थितियां ऐसी होती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को समन्वय से चलना चाहिए, जनहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। जब विपक्ष ने मुद्दे उठा दिए और अन्य सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी मुद्दे उठाए, तो आखिर सबकी एक इच्छा रहती है कि जो मैंने मुद्दा उठाया उसका कहीं ना कहीं संतुष्टिपूर्ण जवाब सरकार की तरफ से आए। वो जी जवाब नहीं आता है तो नुकसान तो जी। जनता का ही होता है। जी योगेंद्र जी। जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी वक्त मैं एक्स पे देख रहा हूं, राहुल गांधी ने एक एक्स पे अपनी पोस्ट डाली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जवाब देने से बच रहे हैं, उनके पास में कोई जवाब नहीं है, पीएम डरे हुए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जवाब देने के लिए नहीं आएंगे। यह उनका अपना एक वक्तव्य है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का वक्त है। जो अगर उन्होंने पोस्ट किया उसे वक्तव्य के रूप में ही देखा जाना चाहिए। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। वाकया कोई ऐसा ध्यान है कि जिसमें कभी हुआ हो कि प्रधानमंत्री निर्धारित समय अभिभाषण की बहस का जवाब उन्हें देना हो हाउस में और स्थगित करना पड़ा हो? नहीं योगेंद्र जी, ऐसा तो शायद मेरी जर्नलिज्म में तो मुझे ऐसा कोई वाक्य ध्यान नहीं कि जी जब जवाब ना देना पड़ा हो। अब इसके जी पीछे भी बिल्कुल। और बड़ी देखिए, चीज आपसे टकराव की स्थितियां, मनभेद मतभेद सब कुछ चलते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि हाउस का नहीं पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, गरिमा में हाउस होता है, उसका लीडर होता है। तो यहाँ वाकई कुछ कहीं ना कहीं फ्लोर मैनेजमेंट भी वो रहा कि गतिरोध नहीं तो टूट पाया और प्रधानमंत्री का भाषण ही नहीं हो पाया। ये देश के लिए भी ठीक नहीं। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि संसद में जो इस तरह से 3 दिन से गतिरोध जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अब इसमें कोई सत्ताधारी दल को भी का ही नहीं शायद माना जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी देखो किस तरह से वो कर रहा है। अब रवनीत बिट्टू, उनके साथ जो मामला हुआ, वो एक बहुत बड़े उनके दादा वो रहे हैं, बेअंत सिंह शहीद का उनको दर्जा है, और उनके पोते को गद्दार शब्द कहना कि भाई देखो ये गद्दार, हमारे गद्दार साथी जा रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे जब बीजेपी सरकार कहीं गिरने को आती है और कोई अच्छा मुद्दा निकल कर आता है, तो राहुल गांधी जी की ये चीजें कुछ ऐसी जबान से ज्यादा हो सकता है फिसल जाती हो, या पता नहीं क्या है। जैसे सोमनाथ भारती ने तो ये यहाँ तक कह दिया आज की वो राहुल गांधी उनकी बी टीम है, जो उनको बचाने के लिए कोई ना कोई गेम खेल देते हैं। तो चलो, ये तो एक जो चल रहा है वो अलग चीज है। निशिकांत दुबे ने भी बहुत कुछ आज बोला संसद में, जो आप उसको देखेंगे कि पूरा उन्होंने नेहरू जी से लेके और इंदिरा जी से लेके कि भाई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का प्रकरण और सोनिया जी, पूरा मनमोहन सिंह जी तक का जो वो पूरा की पूरा खोल दिया। अब इसमें ऐसी स्थिति में हालात ये हो रहे हैं कि जो किसानों के मुद्दे उठने थे नहीं उठेंगे, व्यापारियों के मुद्दे नहीं उठने थे नहीं उठेंगे, टैरिफ का जो बात चल रही थी सारा इतनी बड़ी अमेरिका उस पर बहस होनी थी नहीं होगी सारी। और ये जो बात चल रही है कि भाई चाइना, अरे पहले देश के अंदर की बातों का भी कुछ समय रख लो। चाइना का बहुत जरूरी है कि ठीक है वो किताब में जो छपा जो कुछ है उस पे, वो जो किताब तो आई नहीं, तो लेकिन जो देश की जो अंदर की बातें हैं, अंदर के मुद्दे जो उठाने चाहिए, अंदर के जो लोग परेशान हैं, लोगों के लिए जो होना है, और जो जो महंगाई का बढ़ने का जो स्थिति की जो संभलने में नहीं आ रही है, उस पे चर्चा का तो आप समझ लो गया ही नहीं। क्योंकि प्रियंका गांधी ने आज बोला कि अगर एलओपी को नहीं बोलने देंगे तो हम तो सदन हम भी नहीं चलने देंगे। अभी जो कुछ मिनट पहले उन्होंने मेक बाइट दिए। तो ये तो दोनों तरफ से जबरदस्त टकराव हो रहा है पूरी तरह से, निश्चित रूप से। और आरोप प्रत्यारोप भी ऐसे आ गए हैं कि वो तो कह रहा है कि ये चरित्रहीन शब्द ही यूज करना होगा, कि उसमें तो दूसरी भाषा जो बोल ली हो, ये चरित्रहीन है, ये चरित्रहीन है। बताओ, ये स्थिति जो आ गई है संसद की, इतनी गरिमा, और विदेशों में क्या स्थिति हो रही होगी, विदेशों में क्या भारत का, क्योंकि सब लोकसभा जब चलती है तो सभी देशों की ज्यादातर नजर रहती है, सभी देखते हैं इस चीज को कि भाई क्या हो रहा है लोकसभा में, क्या नहीं हो रहा। तो उस चीज को अब क्या छवि इंडिया की बन रही होगी, भारत की क्या छवि बन रही होगी,
क्या हालात हो रहे होंगे। अब लोग तो शायद मुझको लगता है देखना ही पसंद कर दिया होगा, भाई ये तो लड़ेंगे भिड़ेंगे, जो करना होगा कर लेंगे। लोगों में तो स्थिति है वही होगी, क्योंकि अब उनको तो कोई उम्मीद रही नहीं, क्योंकि ये जो गतिरोध है ये टलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जिस तरह की बातें बोली गई हैं, जिस तरह से दादा दादा बाबाओं तक कीचड़ उछाली गई है, तो ये तो ये कह सकते हैं मुकाबला ये सियासत का ओछा दौर कहूं मैं इसे। बहुत ओछा ही गया इसको तो, मतलब 5 स्टार ओछा दौर हो गया ये पूरी तरह से। इतनी गर्त में जा रही है देश की सियासत। गर्त गई कि इतनी लैंग्वेज भद्दापन आ गया है। और जैसे एक किताब वो आई अब, और जब पहले तो कभी निशिकांत दुबे नहीं लिखा है 5-5 किताबों का हवाला, अब वो एक किताबों पे जब अगर वो लाने लगे तो वो 5-5 ले आए। नेहरू जी से शुरू कर दिया, ले और नेहरू जी, ले और नेहरू जी, शुरू शुरू सारा की सारा खुला बोल दिया कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से इंदिरा गांधी जी का क्या वो था। बताओ, ये जो अब ये जो संसद में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है ये बहुत ज्यादा गिरा हो रहा है। और इससे क्या है कि आम पब्लिक जो उम्मीद लगा के बैठी होती है कि संसद चल रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि अच्छा हमारे लिए होगा, व्यापारी, किसान, जो गरीब तबका, कर्मचारी, जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगार, महिलाएं, जो बढ़ता अपराध, तो ये जो उम्मीद लगा के बैठते रहते हैं वो उसकी उम्मीद पूरी तरह धूमिल सी हो जाती है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये देखते हैं, और देखो मेन दलों में हो रहा है तो सारा जो मुख्य रूप से, और हर बार यहीं जाके राहुल गांधी प्लस सरकार ही होता है हर बार, तो वही इस बार भी राहुल गांधी प्लस सरकार हो गया है। और वो जो आज जो रवनीत बिट्टू वाला हुआ तो ये कोई थमने वाला नहीं। आप ये देखना, अब ये से दिल्ली से कश्मीर तक आंदोलन शुरू होगी, निकल पड़े लोग, पुतले जलाने शुरू कर दिए। तो ये कोई सरदार, इसको उसमें उस तरह से ले लिया गया है कि भाई ये सिख कौम का अपमान है, कांग्रेस अपनी सभी को सुधार नहीं रही है, जो सिख दंगे वही तो उसकी, तो ये एक चले मैं बहुत बड़ा वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि वाकई देश की सियासत गर्त में जा रही है? अपने अपने आर्ग्यू है, जो कह दे वो कि नहीं मैंने तो सही कहा है, सामने वाला गलत है। अब ये तो फैसला खुद ही वो लोग कर रहे हैं, पर क्या लगता है आपको कि हाँ वास्तव में विचार करना चाहिए कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे उड़ाया जाता है, ये देखना चाहिए संसद के अंदर क्या हो रहा है। कुछ लाइबिलिटी नहीं किसी की, चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। ये क्या लगता है आपको कि जनता की भी एक धैर्य की परीक्षा है ये? देखिए योगेंद्र जी, पार्लियामेंट बोफोर्स के मामले में भी 64 दिन नहीं चली थी, तो ये अपनी बातों को भूल जाते हैं। अब देखिए प्रतिपक्ष के नेता को संतुष्ट करने का कोई एक बार बैठ करके बातचीत तो करनी चाहिए थी लोकसभा अध्यक्ष को। अब आपने उस किताब को नहीं निकली और किताब लेके राहुल गांधी आज आ गए जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे थे। उसके बाद शशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में जिस प्रकार निशिकांत दुबे ने जिस प्रकार से 5-5 किताबों का जिक्र करके जो कुछ कहना चाहा, मक्कारी, गद्दारी, भ्रष्टाचार, अय्याशी का जिक्र करा दिया आपने, फिर राहुल गांधी की किताब का जिक्र कराने से क्यों कतरा रहे थे आप? देखिए ये बात सही है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे आज जिस समय ये सब बोला जा रहा था। तो स्ट्रेटेजी के तहत आप किस तरह की पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, किस तरह की बातें करना चाहते हैं। विपक्ष के नेता के ऊपर तो सारा मान मर्यादा को कायम करने की बात कहते हो, और निशिकांत दुबे के ऊपर मान मर्यादा की बात नहीं आती। अब जिस प्रकार से ओछी राजनीति, घटिया राजनीति का परिदृश्य लोकसभा में देखने को मिल रहा है, ये किसी भी कीमत पे सही नहीं माना जाना चाहिए। अब देखिए जिस प्रकार से वो राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कह दिया, देखिए उनकी पार्टी से धोखा देके चले गए, तो वो तो आहत तो है ही ना। आज पार्लियामेंट के हमारे राज्यसभा के सदस्य राजस्थान से ही हैं। तो जिस प्रकार का माहौल आज पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है कि जब उन्होंने कहा कि एलएलपी को नहीं बोलने दोगे तो हम प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने देंगे। अब आप हंगामा होता रहा, और आज हुआ भी ये कि राज्यपाल और क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। अब देखिएगा राहुल गांधी नहीं बोले वो तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर रिकॉर्ड में धन्यवाद नहीं दे पाए तो फिर ये किस तरह की स्थितियां बनी। तो लोकसभा अध्यक्ष को निश्चित रूप से
प्रतिपक्ष को बैठा करके एक बार समझाने का प्रयास जरूर करना चाहिए था, जो हुआ नहीं। कि उससे कम से कम ये रहता कि हमने तो प्रतिपक्ष के नेता को बात करी और कहा कि भाई लोकसभा का परंपराएं मर्यादाएं कायम रखिएगा और गरिमापूर्ण स्थिति में आप बोलिएगा, उस किताब को अवॉइड करिएगा कि वह किताब के अलावा आपको बोलना है तो प्रधानमंत्री के भाषण से पहले बोल सकते हो। अब ये सारी चीजें समझा पाने में, कर पाने में, क्योंकि जिस तरह की परंपराएं, जिस प्रकार की मर्यादाएं पहले हुआ करती थी, जो बातें गरिमापूर्ण स्थिति में कही जाती थी, रखी जाती थी, वो गरिमा रही नहीं। उसका देखिए परिणाम निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर लंबे उसमें जाएगा। अब देखिएगा जिस प्रकार का दिल्ली में ममता बनर्जी जो कुछ कर रही है, सामने देख रहे हो आप, बहुत कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट में वो सब चीजें डिस्कस नहीं हो पा रही है। वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, पर्दे की पीछे वाली राजनीति का खेल जो हो रहा है सामने। अब सत्ता पक्ष हमेशा ये कहे कि प्रतिपक्ष का नेता वो देखिए किताब लेके आए, अगर आप नियमों में आपने नहीं बोलने दिया, कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहिए, तो निशिकांत को क्यों किताबों का जिक्र करने दिया? क्या किताबों का जिक्र करने से पार्लियामेंट की स्थिति? अब आपने तो कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो कुछ बुलवाना चाहिए था बोलने दिया गया, रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया, तो फिर कांग्रेस भी अपनी स्थिति को क्यों कमजोर करना चाहेगी? कांग्रेस ने फिर प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया। तो ये देखिएगा कि प्रधानमंत्री आज बोले नहीं तो कौन किसको क्या मिला, किसको नहीं मिला, ये हम चर्चा का विषय आज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड में नहीं आना सत्ताधारी पार्टी का फेल्यूर माना जाता है। सत्ताधारी पार्टी इसके खुशियां मनाए गए, भाई हमने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। तो अब जो उसका प्रतिरोध और जिस प्रकार का विरोध सामने पार्लियामेंट में आज देखने को मिला, और पार्लियामेंट चला पाने में ओम बिरला जी जो कि बहुत सक्रिय और अच्छे लोकसभा अध्यक्ष माने जाते थे, आज उनकी रणनीति जो होनी चाहिए थी क्यों नहीं कर पाए? मुझे नहीं पता उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्या उनकी पार्टी में किस प्रकार के दिशा निर्देश मिले होंगे, क्या बात है। लेकिन एक बार निश्चित तो कुल तौर मिला पर के ये कह सकते हैं श्याम जी, जिसकी भी स्थिति जो भी रही होगी, लेकिन इस जो कुछ हो रहा है सभी देश हित में तो नहीं है। आपस से एजेंडे हो सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के लिए खींचातान मचना। ये भी मैंने सुना है कि निशिकांत दुबे की तरफ कांग्रेस के कुछ सांसद बढ़े भी आगे और बीच बचाव करने की स्थिति भी आई। तो ऐसी स्थिति अगर पार्लियामेंट में होगी, क्लास के बच्चों की तरह अगर लड़ेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। मैं लौटूं आपके पास में, एक बार राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। तो राजीव जी, क्या वाकई अब दौर आ गया है कि लीडर्स को, पार्टियों को और आसनों को भी बड़ी गंभीरता के, मैं गंभीरता तो इस वजह से कह रहा हूं, गंभीर तो होते ही हैं जब भी वहां तक पहुंचते हैं और ये सब कुछ चीजें होती हैं, लेकिन क्या वाकई अब इसमें सीरियसली सोचना चाहिए कि जनता के प्रति भी हमारी को जवाबदेही है। जनता आप लोगों को देखती है और वहां जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, बसों में लड़ाई होती है तो लोग कह देते हैं क्या विधानसभा समझ रखा है कि भैया कैसे लड़ रहे हो तुम लोग? तो वहां तक की स्थिति, ये तो राजस्थान की विधानसभा में भाजपा के एक विधायक ने बाकायदा कहा कि ये हमारी स्थितियां बन गई है जनप्रतिनिधियों की, चिंता जाहिर करते हुए किसी मैटर पे। तो यहाँ वास्तव में कुछ सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये पर्सनल एजेंडे के लिए हाउसेज नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संसद और विधानसभाओं की अपनी एक गरिमा होती है, उस गरिमा के अनुरूप उनका, वहां के सदस्यों का आचरण होना चाहिए। कहीं मतलब विवाद की स्थिति बनती है, मैं ये नहीं मानता कि विवाद और टकराव पक्ष विपक्ष में सियासी दल है, सियासत तो करेंगे ही करेंगे। हम ये सोचे कि सियासत नहीं करें तो वो एक बेमानी होगी बात, लेकिन सियासत करते हैं, टकराव भी होता है, लेकिन उसका समाधान भी निकलता है। बड़े बड़े टकराव की स्थितियां बनती है विधानसभाओं में, संसद में, लेकिन टेबल पे जाके कहीं ना कहीं कोई समाधान निकलता है। कुछ लोग खेद व्यक्त करते हैं कि आप अपने आचरण के प्रति, तो आचरण और भाषा की मर्यादा की जब गिरावट आती है तो ये स्थितियां पैदा होती हैं। आम जनता तो अपने क्षेत्र के विकास, देश के हित में, इन सब चीजों को लेके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, वो हमारे प्रतिनिधि है। तो जनप्रतिनिधियों का आचरण और भाषा की मर्यादा जब टूटती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए तो मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। बहस होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मतभेद भी होते हैं, सब चीजें होंगी,
एक पक्ष है, दूसरा पक्ष विपक्ष है, दो सबकी विचारधाराएं अलग अलग है, अपनी विचारधाराओं के अनुरूप सब काम करते हैं, विचारधाराओं के अनुरूप ही चुनाव जीते जाते हैं और सत्ता हासिल की जाती है। तो सत्ता में बैठने के बाद कहीं ना कहीं आचरण में एक सौम्यता भी होनी चाहिए कि विपक्ष को साथ लेके चलें। जो विधानसभा या संसद है उनकी बहस का कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी के हित में हो, तो उन सब चीजों को यदि ध्यान में रख के सारे पक्ष अपना आचरण करें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनहित की समस्याओं का समाधान भी होगा। अब प्रधानमंत्री का नहीं बोलना या किसी राज्य की विधानसभा में मुख्यमंत्री का नहीं बोलना, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। ये चीजें होती आई हैं पिछले विधानसभा के सत्रों में, आपने और हमने देखा है कई बार मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाते, उनका लिखित भाषण स्वीकार कर लिया जाता है, जो बहुमत वाला दल होता है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री का जो लिखित भाषण हो वो आ जाए सामने, लेकिन एक यदि वो बोलते, अपनी बात को कम्युनिकेट करते, तो मतलब सांसदों के बीच में अपनी बात यदि कम्युनिकेट प्रधानमंत्री करते तो निश्चित तौर पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। सरकार की योजनाओं पे असर पड़ता है, कार्यनीति पे असर पड़ता है, नीति नियम जो भी बनते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का बोला गया एक एक शब्द बहुत मायने रखता है, उसका नीचे कार्यपालिका तक असर जाता है। कार्यपालिका उस अनुरूप कार्य करती है, तो उस अनुरूप कार्य करेगी तो जनहित के काम सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो सुचारू ढंग से हो पाएंगे। तो अब ये सब चीजें मौका खो रहे हैं सांसद लोग, और इन सब चीजों को जनता देख रही है, जनता ही अपना अंतिम फैसला वो ही लेगी। जी योगेंद्र जी, कई बार आगे इस बात को लेकर के किया जा चुका है, मीडिया की तरफ से भी खूब बार लिखा गया है, लोग भी कहते हैं कि पहले पार्लियामेंट और असेंबली दोनों के एक लंबी अवधि तक चलते थे, और एक जिस विधायक कार्यपालिका की बात करते हैं कि कार्यपालिका यानी कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो रही है, बाकायदा संडे को भी दफ्तर खुलते थे कि कोई विधायक ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ ले, क्योंकि फैक्ट्स के साथ में होते थे, उनके पास पूरी चीजें होती थी। आजकल तो हवा में भी पूछ रहे थे, स्तर भी यूं खराब कर दिया है कि कोई पैसे देकर के सवाल करवा लेता है, कोई कैसे सवाल करवा लेता है। तो एजेंडा बेस्ड सियासत है, ये चिंता की बात है। और विधायिका को इस बात को सोचना चाहिए कि बेलगाम एमएलए और एमपी कह तो देते हैं, लेकिन आपकी स्थितियां क्या हैं, वहां पे बोल नहीं पाते हैं। अधिकारी पे अगर किसी पे कोई आरोप अगर अपोजिशन का या दूसरी खुद के सत्ता पक्ष का एमएलए एमपी लगा भी देता आरोप, तो बचाव के लिए संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो जाएंगे, मंत्री खड़े हो जाएंगे, नहीं, अरे भाई आपको पता ही नहीं है कि वाकई घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, आप तो एक ढाल बन के खड़े हो जाते हो, तो कैसे चीजें होंगी। फिर उनको लगता है कि शासकीय दल के नेता हैं, सब बैठ के दीवार और हमारे लिए मदद करेंगे। तो ये जो स्थितियां बन रही है, मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नहीं बोले, ये चिंता की बात है, लेकिन वाकई हाउसेज में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, इस पे गंभीरता से विचार होना चाहिए। एक शर्म हो तो अगर कि वास्तव में क्या जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होगी, हम अपने अपने एजेंडों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, संसद में लोकसभा में इस तरह के हालात होते हैं सदन में, तो कमेटियां बनी हुई है, पहले से उनमें लोकसभा अध्यक्ष कमेटियां बना के रखते हैं। उनको निश्चित रूप से उनको कमेटियों का प्रयोग करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को पूरे जो एक प्रक्रिया शुरू से चली आई है उनको बुलाना चाहिए, पक्ष विपक्ष को, और इसको समाधान करना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है, देश की जनता का मामला है, जुड़ा देश के मुद्दों का मामला है, देश की गरीबी का मामला है, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार का मामला है, और देश की छवि का मामला है इंटरनेशनल स्तर पर जो हो रही है। तो इस चीज को सुधारने के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा कदम, तो ठोस कदम उठना ही जरूर चाहिए। अब ये कहना कि हम उनको नहीं बोलने देंगे, हम उनको नहीं बोलने देंगे, अब ये तो गलत, ये जो परंपरा है ये गलत है कि ये तो एक तरह से थ्रेटिंग, धमकी वाली स्थिति हो गई सांसदों की आपस में कि वो नहीं बोलने दो तो हम भी नहीं बोलने देंगे, देखेंगे। आप सही कह रहे थे कि जो निशिकांत दुबे, उनको उनकी तरफ कांग्रेस के सांसद बढ़े, अश्विनी वैष्णव और अपने मेघवाल जी ने उनको रोका। निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना का अंदेशा भी उसके बाद होने की संभावना पैदा हो गई थी लोकसभा में। सर लाइन तोड़ के अगर उस तरफ भी कोई चला भी जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात हो ही गई थी, वो तो आगे बीच बचाव कर लिया उन्होंने निश्चित रूप से। और उनको गुस्सा इस बात का था कि इंदिरा गांधी और नेहरू जी के खिलाफ आपने क्यों टिप्पणी की किताबों की, जो उन्होंने खुले रूप से जो बोला। चलो खैर, वो जो मुद्दा जो आपका सवाल है कि निश्चित रूप से इस पे तो कोई ठोस नियम बनाना चाहिए। पब्लिक का
अगर कोई आम नागरिक कानून तोड़ता है तो एक बड़ा लोकसभा में कानून बन जाता है। तो इस पे भी कोई ऐसी स्थिति तो बने कि भाई आपको अगर बहस हो, वो कह रहे हैं कि हमको, प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि हमको 0 आवर नहीं मिलता, निशिकांत दुबे को तुरंत 0 आवर मिल गया। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे पहलू जो है, पॉइंट मुद्दे हैं, इनमें सदन में जो है एक एक पॉइंट होता है कि किस तरह से लोकसभा चलनी है, सारे नियम कानून उसके बने होते हैं। उस पर तो अमल है ही नहीं बिल्कुल, निश्चित रूप से वो कोई कर ही नहीं रहा। जो मन में चाहे वो हाथ उठा खड़े हो जाते हैं, और स्पीकर बार बार कह रहे हैं आप चुप बैठ जाइए, बैठते और नहीं। ये देखो कितनी गरिमा जो गिरी हुई है सदन की, ये आपने भी देखा हो निश्चित रूप से। तो चलिए, खैर ये चिंता की बात है और सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि हाउस चलाने की जिम्मेदारी तमाम दलों की होती है, किसी एक पक्ष की नहीं, और मिलकर के चलाना चाहिए। और मैं कहूंगा कि बड़प्पन होना चाहिए हाउसेज में, ताकि गतिरोध इतना लंबा नहीं चले कि प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाए। चलिए श्याम जी, समय कम है, मैं आपसे 1 मिनट में चाहूंगा, क्या वास्तव में होना क्या चाहिए? देखिएगा कि संसद की परंपराएं, मर्यादाएं याद दिलाने की बात तो आती है सामने, लेकिन प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी का भी पक्ष बनता था कि वो लोकसभा अध्यक्ष के कहते कि एक बार बात तो कीजिए, कम से कम हम आपस में समन्वय करके। आज अगर उदाहरण बन जाता कि भाई आपस में समन्वय करके प्रधानमंत्री को भी बोलने दिया और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को भी बोलने दिया, गरिमा दोनों को बनाए रखने की जरूरत पड़ती, तो आज निश्चित तौर पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा नहीं करते। लेकिन हाँ, जिस तरह की ओछी राजनीति, गलत परंपराओं का कायम करना, और जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी अपने व्यक्तिगत रूप से जो कुछ निशिकांत जी बोल गए उसको दर्ज करा देना, भी देखिए आपत्ति तो फिर दोनों तरफ से होती है। इसलिए निश्चित तौर पर ये सब बातें टालने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को आगे आना चाहिए था, प्रधानमंत्री से बातचीत करनी चाहिए थी, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता को बैठा करके बात करनी चाहिए थी। अभी तो राज्यसभा में भी जाएगी मामला, तो यहाँ तक तो टिकेगा नहीं। वहां तो खड़गे बोले हैं, अब वहां प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर बोलेंगे जाकर के। यहाँ नहीं बोल पाए तो मेरे को लगता है कि कल वहां धन्यवाद प्रस्ताव वहां बोलेंगे, वहां बोलने देंगे नहीं बोलने तो देंगे, इसकी क्या प्रक्रिया रणनीति होगी या तो लिखित। देखिए, परंपरा और प्रक्रियाओं से जो चलती है, कुछ न कुछ है तो लिखित भाषण उनका पेश होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि बहस का जवाब लीडर ऑफ हाउस की ओर से जरूर दिया जाता है। क्या प्रक्रिया अब सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, खैर हम चिंता जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम ही नहीं कर रहे हैं, सभी चिंता जाहिर करते होंगे। जो लोग माननीय सदस्य वहां बैठे हुए हैं वो भी चिंतित होंगे कि हाउस से चलनी चाहिए, इसकी गरिमा के खिलाफ है जो कुछ हो रहा है। तो चलिए, लेकिन कब सुधरेंगे हालात और कब स्थितियां बनेंगी, ये देखने वाली बात है, और लगता है कि इस पर गौर जरूर करना चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।